जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है पछतावा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी, बोतल से तो बदबू आ रही है। दिन में कितनी बार बोतल बॉयल की थी। मेघा विमला जी को सुनाते हुए बोली, जितनी बार दूध पिया उतनी बार ही की थी, फिर बोतल से बदबू कैसे आ रही है। आपकी यह लापरवाही बाबू को बीमार कर देगी। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो आप पर पूरा भरोसा था। वह गुस्से से अपनी सासू माँ विमला जी को घूरते हुए बोली। उसका यह व्यवहार देख विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नीची नजरों से अपने बेटे और पति की तरफ देखा। बेटा तो आंखें चुराकर अपनी पत्नी के पीछे उसके कमरे में चला गया और पति विमला जी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। विमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई तो वह भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। विमला जी को सुबकता देख उनके पति महेश जी बोले, विमला, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण ही तुम्हें यह अपमान सहना पड़ा। तुम ठीक कहती थी कि बहू क्या, बेटे को भी रिश्ते की कदर नहीं। बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। चलो सामान पैक करो। लेकिन बाबू, विमला, बाबू के प्रति जितनी जिम्मेदारी हमारी थी हमने निभा दी। अब उसके माता पिता देखे, और वैसे भी बहू कहती ही है कि उसकी मम्मी है ना उसे संभालने के लिए, और काम वाली बाई फिर यहाँ ना आते तो मन में ग्लानि रह जाती कि हमने अपने फर्ज से मुंह मोड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं, जितना हो सकता था हमने किया। लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचलकर अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। कहते हुए महेश जी फोन से टिकट करने लगे और उधर विमला जी सामान पैक करते हुए अतीत की यादों में खो गई। विमला जी और महेश जी के दो बेटे, बड़ा बेटा विक्रांत एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था और छोटा बेटा एक सरकारी स्कूल में अध्यापक। महेश जी ने क्लर्क के तौर पर अपनी पूरी नौकरी में से अपने दोनों बेटों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ाया। दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। विक्रांत ने अपने साथ काम करने वाली मेघा से शादी की। छोटे बेटे की शादी महेश जी के दोस्त प्रमोद की बेटी रूपा से हुई। रूपा एक बैंक में कार्यरत थी। विक्रांत और मेघा अपने नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहते थे। अजय और रूपा महेश जी के साथ। विक्रांत मेघा त्योहार पर ही घर आ पाते थे। 2-4 दिनों में भी मेघा का अपने ससुराल में कतई मन न लगता था। वह किसी से सीधे मुंह बात न करती और हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती। मेघा के माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और वहीं रूपा के पिता महेश जी के साथ ही क्लर्क थे। मेघा में अपनी अच्छी नौकरी, मायके के पैसों का घमंड हमेशा ही रहा। बात बात पर वह रूपा वह विमला जी को जताने से ना चूकती कि वह पढ़ाई लिखाई और रुतबे पैसों में 2 कदम आगे है। हाँ, व्यवहार व संस्कार में रूपा से वह कई पायदान नीचे थी। यह शायद उसे अंदाजा भी ना था। विक्रांत के आग्रह करने पर महेश जी व विमला जी 1-2 बार उनके पास रहने गए, लेकिन मेघा ने उन दोनों के साथ बिल्कुल गैरों जैसा व्यवहार किया। खुद खाना बनाती नहीं थी और विमला जी को किचन में जाने से मनाही थी। वह दोनों तो अक्सर बाहर खाते और विमला जी व महेश जी को मेड का बनाया बेस्वाद खाना पड़ता। उस पर भी मेघा का हमेशा एक ही डायलॉग, मेरी मम्मी ने तो मेरे भाई भाभी को बिल्कुल आजादी दे रखी है, उनके घर के मामलों में दखल नहीं देती, दोनों जैसा चाहे वैसा रहे। विमला जी को बहुत बुरा लगता और उससे बुरा अपने बेटे की चुप्पी को देखकर, इसलिए अब उन दोनों ने वहां जाना ही छोड़ दिया था। वह तो अभी 6 महीने पहले मेघा की डिलीवरी थी और विक्रांत का फोन आया था कि इस समय आप दोनों की बहुत जरूरत है, आ जाइए। विमला जी महेश जी खुश तो बहुत हैं, लेकिन विमला जी वहां जाना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वहां जाकर उनका हर बार की तरह बहू अपमान करे। अपना तो सह भी लेती, लेकिन पति का अपमान उससे बर्दाश्त न होता। विमला जी की बात सुनकर महेश जी हंसते हुए बोले, विमला, हमने अब तक अपने बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और फिर नाराजगी तो अपने बेटे बहू से है। उस आने वाले नन्हे मेहमान से कैसी नाराजगी।
चलो इस समय उन्हें हमारी जरूरत है। वहां पहुंचकर विमला जी की सारी नाराजगी अपने पोते को देखकर दूर हो गई। वह बहू और पोते की सेवा जी जान लगाकर कर रही थी। विक्रांत कई बार बातों ही बातों में कह देता, मम्मी आपने आकर सब संभाल लिया, वरना हमें तो समझ नहीं आ रहा था कैसे सब मैनेज करते। आप भी कैसी बातें करते हैं, क्या मम्मी जी नहीं आती तो बच्चा नहीं पलता। अरे आजकल तो पैसे फेंको तो कितने ही मेड नैनी मिल जाती है। और फिर मेरी मम्मी तो कह रही थी ना आने का। वैसे भी यह तो मम्मी जी का फर्ज था। देवरानी जी वे उसकी बेटी की डिलीवरी में मम्मी ने कितना काम किया, यह नहीं देखा आपने। वहाँ तो मेड भी नहीं थी और उनका तो मम्मी करती ही है। हमारे लिए कुछ कर दिया तो इसमें क्या नया, हम भी तो उनकी बेटा बहू है ना। बहू की ऐसी जली कटी बातें विमला जी वे महेश जी को अंदर तक भेज जाती, लेकिन वह बस उस बच्चे के मुंह के कारण वहाँ रुके हुए थे। और जब से मेघा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से वह अपनी सास को एक मेड की तरह ट्रीट करने लगी थी। बाबू को रेसेस कैसे पड़ गए, क्या आप इसके डायपर चेंज नहीं करते, इसके कपड़ों पर दूध कैसे गिरा हुआ है, बोतल कितनी बार बॉयल की, बाबू के हाथ पर निशान कैसे। मम्मी जी आपसे अगर बच्चे नहीं संभलते तो छोड़ दीजिए ना, एहसान दिखाने की क्या जरूरत। और आज भी वही सब कुछ हुआ था। मेघा को अपने सास ससुर के नरम स्वभाव के बारे में पता था। वह जानती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन वह अपने दूध मुँहे पोते को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। विमला जी व महेश जी अपना सामान पैक कर विक्रांत को जाने की सूचना देने के लिए उसके कमरे में आए। उन दोनों का सामान देख दोनों ही चौंक गए। मम्मी पापा, आप ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? अभी तो बाबू बहुत छोटा है, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे हम? अजय की बेटी को तो आप सीने से लगाकर रखते हो, घर का सारा काम करती है मम्मी, और यहाँ बस बाबू को संभालना था, उसमें भी आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो। यह तो नाइंसाफी है ना मेरे और मेघा के साथ। विक्रांत माफी मांगने की बजाय अपनी मम्मी पापा पर ही इल्जाम लगा रहा था। बेटा, सारे फर्ज माँ बाप के नहीं होते, बच्चों के भी कुछ फर्ज होते हैं। वैसे कौन सा फर्ज, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए भी मैंने जितना बन सकता था दिया। और रही अजय और रूपा की बात, तो बेटा उन दोनों से अपनी तुलना ना ही करो तो अच्छा है। रूपा को उस घर में 3 साल हो गए, लेकिन आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में तेरी माँ से बात नहीं की। हाँ, तेरी माँ रूपा के साथ घर का काम करवाती है, और उसकी बेटी को तेरी माँ ने ही पाला। उसकी बेटी हमारी पोती है, जैसे यह हमारा पोता है। लेकिन रूपा ने कभी आकर तेरी मम्मी पर उंगली नहीं उठाई कि वह उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखती, या तेरी माँ को बच्चे पालने नहीं आते, जैसे कि मेघा बहू आते ही तेरी माँ के साथ व्यवहार करती है। तेरी मम्मी रूपा के साथ घर के कामों में मदद अपनी मर्जी से करती है, किसी दबाव में नहीं। और रूपा, वह तो तेरी मम्मी का एहसान मानती नहीं थकती। वह तेरी माँ को सास नहीं, माँ का दर्जा देती है। और मेघा बहू, उसने आज तक एहसान मानना तो दूर, तेरी मम्मी के पास बैठ प्यार से 2 बोल नहीं बोले। और बेटा, माना पति को पत्नी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माता पिता के सम्मान को ताक पर रख दिया जाए। बेटा, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। अब यह रहा तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, संभालो। चाहे तो मेघा बहू अपनी मम्मी को बुलाए, मेड रखे या नैनी। विक्रांत फटी हुई नजरों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि हमेशा शांत रहने वाले उसके माता पिता ऐसा बोल सकते हैं। दोनों चाहकर भी उनको नहीं रोक पाए। अपनी बेवकूफी से दोनों ही पछता रहे थे, क्योंकि जैसी परवरिश दादा दादी करते थे वैसे मेड नहीं। और मेघा की मम्मी, जिसकी मेघा हमेशा धोस देती थी, उन्होंने तो उसकी डिलीवरी के समय ही अपने घुटनों के दर्द का बहाना बना आने से मना कर दिया था। दोनों के पास ही अब पछताने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।